So this is the JavaScript output section that we are going to study. Technically, this is the third section like introduction, where to, and the JavaScript output section. And we are going to read this article and understand the JavaScript from this perspective or from the third chapter, right? So like JavaScript output, right? So JavaScript display possibilities की JavaScript को display करने की जो possibilities हैं, JavaScript can display data in different ways. तो JavaScript जो है वो डेटा को different ways में display कर सकती है. JavaScript can display data in different ways. JavaScript can display data. JavaScript can display data in different ways. 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 Writing into an HTML element using inner HTML कि आप क्या कर सकते हो, HTML के element में लिख दो using inner HTML. Now this is nothing but feature that is provided by the JavaScript, right? Writing into the HTML output using document.write कि उसके HTML के आउटपुट को तुम चेंज कर लो या उसके अंदर लिख दो, HTML के अंदर लिख दो, उसके आउटपुट को चेंज कर दो. और राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स, उसको क्या कर सकते हो तुम, अलर्ट बॉक्स में लिख दो, या फिर क्या करो कि उसको ब्राउजर के कंसोल में लिख दो. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो डेटा डिस्प्ले कराने का तरीका है वो ये चार तरीके हैं कि या तो कंसोल डॉट लॉग में निकाल लो. कंसोल डॉट लॉग क्या होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ. लाइक जस्ट गो हेयर एंड क्लिक ऑन द इंस्पेक्ट बटन लाइक दिस. और जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज कंसोल. ठीक है. ये सारा कंसोल होता है. ठीक है. यहाँ पे काफी सारे एरर्स आ रहे हैं, लाइक ये एरर्स आई डोंट नो व्हाई अभी क्यों आ रहे हैं, बट ये होता है कंसोल, राइट. तो आप यहाँ पर मतलब अपने डेटा को मतलब फेच करा सकते हो या फिर अलर्ट विंडो में करा सकते हो. कई बार हम जैसे किसी वेबसाइट पे गए तो ऊपर अलर्ट आता है, या यही बात जैसे किसी वेबसाइट पे जाओ अगर वो आपको कैमरा असेस करना चाहती है तो वहाँ पे आएगा ऑप्शन कि विल यू वांट टू अलाउ दिस फीचर टू बी इम्प्लीमेंटेड, या आप अलाउ या ब्लॉक करते हो, राइट. तो वो अलर्ट ही होता है बेसिकली. क्या होता है वो विंडो अलर्ट होता है. या आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले कराने के लिए, या फिर इनर एचटीएमएल का यूज़ कर सकते हो. तो ये चार तरीके हैं. टेक्निकली हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग, इन दो तरीकों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिस्प्ले कराने के लिए. तो यूजिंग इनर एचटीएमएल, अगर हम इनर एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं तब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द वेयर टू सेक्शन, बट वी आर गोइंग टू सी दिस अगैन. सो यूजिंग इनर एचटीएमएल टू असेस एन एचटीएमएल टैग, किसी एचटीएमएल टैग को असेस करने के लिए हम उसकी आईडी का यूज़ करते हैं. जावास्क्रिप्ट कैन यूज document.get element by id मेथड. किसी HTML एलिमेंट को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, document.get element by id मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं. द id एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTML एलिमेंट. id एट्रीब्यूट जो होता है यहाँ पर, ये id एट्रीब्यूट है, ये उस HTML टैग की या एलिमेंट की id होती है जो कि यहाँ पर डाली जाती है. डिफाइंस द HTML एलिमेंट. द इनर HTML प्रॉपर्टी डिफाइंस द HTML कंटेंट. और जो इनर HTML की प्रॉपर्टी मतलब ये है, इनर HTML प्रॉपर्टी होती है, ये डिफाइन करती है कि HTML में क्या कंटेंट आप डालना चाहते हो. इसमें पहले से कंटेंट नहीं होता. जैसे कि मान लो ये देखो, ये वाला पैराग्राफ टैग है, इसमें हमने कोई भी कंटेंट ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या किया, हमने स्क्रिप्ट टैग लिया. हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट एच जो फाइल होती है उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं. तो हमने क्या किया, उसी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लगा लिया उसकी बॉडी में. और फिर हमने क्या किया कि एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, कौन से वाले को, आईडी वाले को, जिसकी आईडी क्या है डेमो. उस एलिमेंट को सेलेक्ट किया हमने, पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट किया है जिसकी आईडी क्या है डेमो. तो हमने लिखा document.get element by आईडी, आईडी क्या है डेमो. और उसमें क्या कर दो, उसके इनर एचटीएमएल में जाकर तुम क्या कर दो, 5+6 कर दो, 5+6 कर दो. 5+6 मतलब कि 11. तो अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारे क्या होना चाहिए कि यहाँ पर पैराग्राफ टैग में क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए. सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, फर्स्ट माई फर्स्ट वेब पेज एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ. और उसके बाद क्या होना चाहिए, 5+6 प्रिंट होकर आना चाहिए. ठीक है. और 5+6 एक्चुअली रिजल्ट प्रिंट होकर आना चाहिए जहाँ तक लाइक होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप उसको ऐड कर लेगी, राइट. तो लेट्स ट्राई आउट आवरसेल्फ बाय आवरसेल्फ. आप ये देखो, आपको एचटीएमएल टैग दिख रहा है हाफ, लाइक लेट्स सी, आपको अब दिख रहा है, राइट. और देखो यहाँ पे 11 आ रहा है, उसको ऐड करके यहाँ पे ये दे रहा है. तो इट्स रियली सिंपल कोड, आपको दिख रहा होगा, राइट. अब हम यहाँ पे चलते हैं. हाँ, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने इस वाले कोड सेक्शन को देख लिया. इसमें कुछ नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल होता है. एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट होता है, उसके अंदर क्या किया, एक एच वन टैग डाला है, एक पैराग्राफ डाला है, और एक अगेन पैराग्राफ डाला है, जिसकी की आईडी को क्या कर दिया है, डेमो दे दिया है. और उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा. अगर तुम्हें वहाँ पे टेक्स्ट ऐड करवाना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो तुम क्या कर दो, उसी एलिमेंट को उसकी आईडी से सिलेक्ट करो और वहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल लगाकर उसको एड उड करवा लो, कुछ भी करवा लो. लाइक यहाँ पे कुछ अगर टेक्स्ट भी लिखते हो तभी बात बन जाती है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं. अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो दिखा देता हूँ, चलो एक बार लाइक फटाफट देखो. हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर
5+6 के मतलब माई सेल्फ लिख देते हैं। सपोज आपने यहाँ पे माई सेल्फ लिख दिया, इसको दोबारा रन करो, राइट? तो इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई। माई सेल्फ यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है गाइस? अगर हम लोग थोड़ा भी देखें तो हमने क्या किया, इनर एचटीएमएल को की जगह पे हमने क्या लिखा, माई सेल्फ। अच्छा, माई सेल्फ इज अ स्ट्रिंग आई गेस, तो मुझे इसको स्ट्रिंग में लिखना चाहिए, राइट? अगर मैं अब रन करूँ तो हाँ देखो अब आ गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमने क्या किया था, स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं लेकिन उसको कॉमा में नहीं डाल रहे हैं। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। आप देखो ये प्रॉब्लम हमने इसको बग फिक्स कर दिया है, राइट? अब इस तरह मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ साथ, ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। चेंजिंग द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी ऑफ एन एचटीएमएल इज अ कॉमन वे टू डिस्प्ले डेटा इन एचटीएमएल। Changing the inner HTML property of an HTML element is a common way to display data in HTML. Using document.write, using document.write, using document.write. For testing purposes, it is convenient to use document.write. For testing purposes, it is convenient to use document.write. तो अब हम क्या करेंगे, हम ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कुछ नहीं है, HTML की बॉयलर प्लेट है, उसके अंदर एक H1 टैग है जहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज, एंड एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर लिखा हुआ है माई फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद क्या है, एक स्क्रिप्ट टैग है जहाँ पे लिखा हुआ है document.write +5.6। अब यहाँ पे जैसे हम वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मेथड होता है, राइट मेथड के थ्रू भी हम उसको लिख सकते हैं, राइट? तो हम इसको ट्राई आउट करते हैं अपने आप बाय आवरसेल्व्स, हम इसको ट्राई आउट करते हैं, राइट? आपको ये ऊपर वाली एक दो लाइन नहीं, दो लाइनें नहीं दिखती, इट्स फाइन, कोई ना। बट अब ये देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है अब यहाँ पे दो लाइनें, तो ये H2 टैग है नॉर्मल। नेवर कॉल डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज फिनिश्ड लोडिंग, इट विल ओवरराइट द होल डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप कभी भी डॉक्यूमेंट के फिनिश होने पर कॉल मत करो, इट विल ओवरराइट। ओवरराइट क्या होता है, ऐसे चीजें हम बाद में समझेंगे, फिलहाल अभी आप इस पर फोकस करो। यहाँ इन्होंने स्क्रिप्ट टैग लिया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर इन्होंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया, उसके अंदर 5.6 लिख दिया। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे है नहीं, बस ये एक नोट टाइप के उन्होंने दे दिया है, ठीक है? बट ये है कि इंपॉर्टेंट लाइन है, तो समझो उसको। उन्होंने 5+6 यहाँ पे दे दिया है। एक्चुअली मतलब उन्होंने राइट मेथड यूज करना बताया, तो इट्स नॉट द रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर आप कुछ भी स्ट्रिंग में लिखोगे तब भी वैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मेथड होता है। मैं यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ ओ राजा जी। सपोज हम लिखते हैं ओ राजा जी, एंड आफ्टर दैट वी रन इट, राइट? तो ओ राजा जी आ गया, ओ राजा जी, दिस इज अ सॉन्ग। तो देखो आप इसको रन करो दोबारा, देखो दिस इज अ सॉन्ग। तो ये बहुत ही आसान है। स्क्रिप्ट डॉट टैग के अंदर आपको क्या करना, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाकर आप ये लिख दो, ठीक है? ऐसी कोई जरूरत है नहीं, आप इसको काटेंगे और हम दोबारा से नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, राइट? आगे हम क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड जो होता है, ये क्या होता है, जैसे डॉट राइट क्या है, यहाँ पे राइट क्या है, मेथड है विच इज प्रोवाइडेड बाय द जावास्क्रिप्ट। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में ये मेथड प्रोवाइडेड है, हम उसको यूज कर रहे हैं। आफ्टर एचटीएमएल इज लोडेड विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग एचटीएमएल। आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड विल डिलीट, इसकी भी फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं आपको समझने की, कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग। आप यहाँ पे फोकस करो। एग्जाम्पल ये उसको अच्छा दिखा रहे हैं कि, अच्छा इसकी एग्जांपल दिखा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट, किसी HTML डॉक्यूमेंट के बाद अगर तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाओगे, किसी HTML डॉक्यूमेंट के बाद अगर तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाओगे, इट विल डिलीट ऑल द एग्जिस्टिंग HTML। ऑल द एग्जिस्टिंग HTML डिलीट करने का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं, अगर पहले की HTML डिलीट हो जाएगी, मतलब कि क्या होना चाहिए, ये सब डिलीट हो जाना चाहिए। लेट्स सी कैसे काम करता है ये, ओके? तो हमारे पास ये है टैग, और हमने क्या किया, यहाँ पे ट्राई पे करते हैं। तो अगर ट्राई पे करें तो ऊपर की ये दोनों चीज़ें डिलीट हो जाएं, अगर हमारे समझने के अकॉर्डिंग, राइट? देखो वो दोनों चीज़ें डिलीट हो गई, और क्या हो गया, 11 आ गया, खाली इस लाइन का आ गया। तो मतलब एग्जैक्टली हमने सही समझा था कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाओगे तुम, ठीक है, उसके ऊपर की HTML की जो भी चीज़ें हैं वो सारी गायब हो जाएंगी, उसके ऊपर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी गायब हो जाएं। जैसे कि क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें गायब हो गई। फिलहाल के लिए अगर मैं ये क्या यहाँ पे कर दूँ, मतलब ये ऐसे ऐसे डाल दूँ, ऐसे ऐसे डाल देता हूँ, तब तुम देखो, तब ऊपर वाली दो चीज़ें आ जाएंगी, राइट? ट्राई क्या ये आ गया। बट आई थिंक यहाँ पे कमेंट्स, व्हाई द हेल इज दिस इज नॉट वर्किंग ब्रो। अब तो चलना चाहिए इसको, ये भी नहीं चल रहा। मतलब ये यहाँ पे कमेंट पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। फिलहाल इसको हम बाद में फिगर आउट करेंगे इस बग को, बट आपको ये मोटा मोटा पता लग गया कि लाइक अगर हम ट्राइड पे करेंगे तो बेसिकली ये वाला जावास्क्रिप्ट का कोड चल पड़ेगा और ऊपर की दो चीज़ें गायब हो जाएंगी, जैसे कि हम यहाँ देखो यहाँ पे करते हैं, राइट? तो हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट मतलब कि HTML खत्म हो गया, एकदम लास्ट पे यूज़ किया ना इसको, एकदम लास्ट पे यूज़ किया है, एकदम लास्ट पे यूज़ किया है। तो विल डिलीट द ऑल एग्जिस्टिंग HTML, तो उससे पहले की जितनी भी एलिमेंट होगी उस HTML होगी उसको डिलीट कर देंगे। द डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड शुड ओनली बी यूज फॉर टेस्टिंग।
द डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड शुड ओनली बी यूज फॉर टेस्टिंग, इसको सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज किया जाना चाहिए। नाउ दिस इज द थर्ड वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा थ्रू जावास्क्रिप्ट। हम क्या करते हैं, यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट। अब अलर्ट भी क्या है, एक मेथड है विच इज प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट। अलर्ट क्या है, एक मेथड है विच इज प्रोवाइडेड बाय द जावास्क्रिप्ट। अलर्ट क्या है, एक मेथड है विच इज प्रोवाइडेड बाय द जावा script which is provided by the javascript. You can use an alert box to display data. You can use alert box to display data. You can use alert box to display data. डेटा को डिस्प्ले करने का ये भी एक तरीका है। हम इसको देखते हैं फटाफट कि हम इसको ट्राई आउट खुद ही कर लेते हैं। देखो अगेन बहुत ही सिंपल सा कोड है, H1 है, P1 है, H1 है, P टैग है, स्क्रिप्ट के अंदर विंडो डॉट अलर्ट प्लस 5.6। होना क्या चाहिए कि अल्टीमेटली ये पॉपअप जैसे इसको रन करेंगे हम लोग, इट शुड अलर्ट द विंडो विद 11, कि ये अलर्ट एक विंडो पर एक अलर्ट आ जाए जहाँ पे 11 लिखा होना चाहिए। अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ पे देखो, देखो तो जैसे ही ये यहाँ पे लोड हो रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया, राइट, 11 आ गया। इसको हम यहाँ पे ओके कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने ओके किया, हम लोग यहाँ पर आ गए। तो कुछ नहीं करना, ये लोड बाद में होगा, लेकिन जैसे ही ये चल रहा है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले वो 11 शो करेगा। तो वो अलर्ट आएगा पहले, उसके बाद ये HTML टैग जो है ये दोनों लोड हो जाएंगे। अलर्ट का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे आपने देखा अभी विंडो पॉपअप हुई थी, वैसे उस तरह के डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट आते हैं किसी चीज़ों को करने के लिए। उसमें करना कुछ नहीं होता, सिंपल अलर्ट का फंक्शन यूज करना होता है और लाइक ऐसे आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इसको मतलब यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, कर सकते हैं हम लोग। जैसे 5+6 को लिख देते हैं यहाँ पे, अलर्ट मी राइट नाउ। अलर्ट में राइट नाउ लिख के इसको दोबारा रन करते हैं तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी, लाइक सबसे पहले क्या होगा, विंडो रीलोड होगी और रीलोड होगी ये वाला मैसेज क्या होगा, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, सब मतलब यहाँ पे दिखेगा। एंड व्हेन वी से ओके आफ्टर दैट इट विल लोड दिस पेज अगेन। लाइक लेट्स रन। रन क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये स्ट्रिंग है, राइट, दिस इज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर। ये बात हम बार बार भूल जाते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। और अगर स्ट्रिंग है तो हमको स्ट्रिंग के अंदर लिखना चाहिए। अब देखो, अब ये देखो ये आ गया, राइट, अलर्ट मी राइट नाउ आ गया। इसके ऊपर कॉपी करेंगे तो ये वाली चीज़ फिर से हो गई, राइट। ऐसे आप इसका मतलब छोटे छोटे चेंजेस करके आप फटाफट मतलब चीज़ों को सीख सकते हो। ये अलर्ट क्या है, मेथड है, राइट। अब आगे चलते हैं, यू कैन स्किप द विंडो कीवर्ड। यू कैन स्किप द विंडो कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। द विंडो ऑब्जेक्ट इज द ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने जो विंडो डॉट विंडो डॉट अलर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, ऊपर हमने क्या लगाया, ऊपर हमने, अच्छा यहाँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, और इसके पहले क्या था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है। विंडो सिर्फ इसमें से एक ही है तो, और विंडो क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, विंडो क्या है, विंडो इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट। विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में। आगे चल के हमें पता लगेगा व्हाट डू आई मीन बाय द ग्लोबल ऑब्जेक्ट व्हेन वी से विंडो इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता लग जाएगा आगे चल के। तो आपको विंडो लिखने की जरूरत होती नहीं, टेक्निकली विंडो लिखने की जरूरत नहीं। आप अगर सिंपली अलर्ट डॉट 5.6 लिखोगे तब भी बात बन जाएगी। यू कैन स्किप द विंडो कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। द विंडो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि द विंडो ऑब्जेक्ट इज द ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट। द विंडो ऑब्जेक्ट इज द ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या है, जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट है। दिस मींस दैट वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स बाय डिफॉल्ट बिलोंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट। कि बहुत सारी वेरिएबल्स, मतलब मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो भी हैं, डिफॉल्ट बिलोंग टू, बाय डिफॉल्ट बिलोंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट वो सारे कहाँ बिलोंग करते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट को ही बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आपको बार बार विंडो कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है। दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, अब आगे हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली बिना विंडो के अलर्ट 5.6 लगा लिया, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली सर बिल्कुल एक्जैक्टली वही बात है। मैं आपको फिर से रन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे गए, देखो सेम बिल्कुल वर्क कर रहा है, राइट। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने विंडो नहीं लगाया हुआ है, तो बिल्कुल बात सेम ही है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आता है यूजिंग कंसोल डॉट लॉग फॉर डिबगिंग पर्पस यू कैन कॉल द कंसोल डॉट लॉग मेथड। अब ये भी क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है चीजों को जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिस्प्ले करने का। मेथड इन द ब्राउजर टू डिस्प्ले डेटा। यू विल लर्न मोर अबाउट डिबगिंग इन अ लेटर चैप्टर। लेटर चैप्टर में हमें डिबगिंग के बारे में और भी चीजों का पता लगेगा, बट यहाँ पर हम फिलहाल एक चीज देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग 5+6, राइट। तो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, तब हमें चीजें दिखेंगी। हम इसको ट्राई आउट करते हैं। हम यहाँ पे गए, हमें एक्टिवेटिंग डिबगिंग, F1 on your keyboard will activate debugging. This will set console in the debugging manner, right? So just press F12, right? Like, but like on our system at the moment off. हम यहाँ पे इसको ऐसे भी देख सकते हैं, if things I guess ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पे ऐसे, बट फिर भी I'll try कि कंसोल में अगर तुम्हें मिल जाए तो, राइट, कंसोल में अगर हमें मिल जाता हो और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं लाइक इफ थिंग्स वर्क आउट, बट ये चीज़ें वर्क, ये रहा 11। देखो ये कंसोल में आपको 11 दिख रहा है, राइट, ये 11 उसी की वजह से दिख रहा है क्योंकि ये रहा, राइट। बाकी ये फेल फुल क्या है, इन सब का अभी भूल जाओ, बट ये आपको 11 दिख रहा है, राइट, ये वाला 11, ये यहाँ इसी कोड के थ्रू ही आया है, राइट।
So I think this is, and after that there is JavaScript print, after that there is JavaScript print. JavaScript print का क्या मतलब, JavaScript doesn't have any print object or print method. तो JavaScript में कोई भी print object और print methods नहीं है. You cannot access output from JavaScript output. You cannot access output devices. तुम output devices को JavaScript के through access नहीं कर सकते हो. The only exception is that you can call the window.print method in the browser to print the content of the current window. The only exception is that JavaScript में आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हो, आउटपुट डिवाइसेस को असेस नहीं कर सकते JavaScript के थ्रू. The only exception is that you can call the window.print method. Window.print method, आप इस मेथड को जरूर कॉल कर सकते हो, window.print method in the browser to print the content of the current window. करंट विंडो का कंटेंट को आप प्रिंट करा सकते हो इस मेथड से. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सिंपली एक आपने बटन बनाया ऑन, जिस पे ऑन क्लिक करने पर विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन रन होगा एंड प्रिंट दिस पेज. इस पेज को प्रिंट हो जाएगा, वो इस पेज को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा. एंड दिस वाज ऑल इन द जावास्क्रिप्ट आउटपुट सेक्शन. और अगर हम इसको मतलब एक बार रिकैप करें तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ. जावास्क्रिप्ट जो है जो चीज़ों को डिस्प्ले करती है वो चार तरीकों से डिस्प्ले कर सकती है. आप एक तो इनर HTML यूज़ करके उसके अंदर कुछ भी चीज़ें लिखवा लो, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके उसको क्या करो, उसको आईडी के थ्रू सेलेक्ट करके उसमें कुछ भी चीज़ें लिखवा कर या कुछ भी ऐसे चेंजेस कर सकते हो आप. विंडो डॉट अलर्ट लगा लो या कंसोल डॉट लॉग कर लो. ज़्यादातर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, या तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे. इनर एचटीएमएल मतलब प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ होता है कंटेंट को चेंज करने के लिए, और ये समटाइम्स विंडो पर अलर्ट वगैरह दिखाने के लिए यूज़ होता है. और इन्हीं चारों को हमने इंप्लीमेंट करके देखा है, और हमने ये भी सीखा है कि विंडो एक ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट होता है. तो विंडो डॉट डॉट विंडो मतलब विंडो डॉट लगाना कोई जरूरी नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली आप अलर्ट के थ्रू भी जा सकते हो. सो दिस वाज ओवरऑल इन द जावास्क्रिप्ट आउटपुट सेक्शन, and in the next video we will go to JavaScript statement section. Right, till then learn it and give me some feedbacks कि मैं मतलब कैसे मतलब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. प्लीज़ अपनी चीज़ों के बारे में यहाँ पे प्लीज़ बताएं. ओके, थैंक यू.